जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं, उसने एक बार फिर आज हमें मौका दिया है कि हम उसकी महिमा कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर का कि उसने हम सबको पिछले दिनों, पिछले पूरे हफ्ते भर संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, हम सबकी सहायता और मदद की। आइए मेरे प्यारों, मिलकर हम अपने परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को महिमा दें। और इसको शुरुआत करने के लिए आज की आराधना को मैं इस समय निमंत्रण देना चाहता हूं पास्टर अनिल सिंह, नवजीवन चर्च देहरादून उत्तराखंड से, कि वो सामने आए और सामने आके प्रारंभिक प्रार्थना और भजन पाठ में हमारी अगुवाई करें। पास्टर अनिल सिंह, आइए, आपका स्वागत है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए हम भजन संहिता से, मैं भजन संहिता 146 उसका पहला और दूसरा पद को आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता पवित्र परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आए हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने पूरे सप्ताह भर हमें संभाल के रखा, अपनी आशीषों से आशीषित किया है, अनुग्रह दिया है, और फिर से अपने पवित्र जी उठे दिन में आपने यह अनुग्रह दे दिया कि हम आपके बच्चे आपके चरणों पर ठहर करके आपकी आराधना स्तुति कर सकते हैं। प्रभु यीशु, इस समय हम पूरी आराधना के लिए अपने जीवनों का समर्पण आपकी पवित्र वेदी पे कर देते हैं। आपका भजन गाना, आपके चरणों पर समय व्यतीत करना, वचन में से पढ़ना, सुनना, सब कुछ आपको भाए। और प्रभु, जो भी वचन आज आप हमारे बीच में लाना चाहते हैं, प्रभु आप हम तक पहुंचाएं, और प्रभु आपके चरणों पर ठहर करके आपकी हमदर्द करने पाएं। आराधना का एक एक हिस्सा प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में हम सब के लिए आशीष का कारण बनने पाए। हम प्रार्थना करते हैं लीडिंग करने वाले भाई के लिए, और प्रार्थना करते हैं आराधना में सहभागी होने के में मदद करने वालों के लिए, और प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के आपके दास प्रभु के वचन को लाने वाले के लिए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आराधना में एक एक जो हिस्सेदारी जिसकी बनती है परमेश्वर पिता, जिसने अपना योगदान दिया है, उसके लिए हम आपके लहू के अभिषेक को मांग लेते हैं। और यही प्रार्थना करते हैं आज की आराधना में से प्रत्येक के लिए आशीष का कारण बने और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जो हमारे बीच में है और परमेश्वर पिता जो हमारे साथ एक साथ आराधना में सहभागी हैं, सुनने वाले, देखने वाले, एक एक को प्रभु आप अपनी आशीषों से आशीषित करें, एक एक के घर पर आशीषित करें, परिवार को आशीषित करें, और हम सब आपके नाम को धन्य कहने पाएं। दया चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहते हैं, हमारे देश पर आप दया करें, अनुग्रह चाहते हैं, और होने दें इस कठिन परिस्थिति में आप हम सबको परमेश्वर पिता अपनी पवित्र उपस्थिति में ठहरने का अनुग्रह दें। सारी आराधना को, पूरी आराधना को प्रभु हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए ये विनती बड़े धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पास्टर अनिल सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे प्रार्थना में और भजन पाठ में हमारी अगुवाई करने के लिए। मेरे प्यारों, आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं और उस परमेश्वर को आदर और महिमा देने के लिए अब हम आराधना में जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं आराधना टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सामने आए और आराधना में हम सब की अगुवाई करें। आगे का समय मैं आराधना टीम के हाथ में समर्पित करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और परमेश्वर की आराधना स्तुति निरंतर अपने घरों में कर रहे होंगे। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे, और आराधना में जाने से पहले मैं निवेदन करूंगा सिस्टर अनुपा से कि वो हमारे लिए भजन संहिता को होंगे। भजन संहिता 33 स्तुति का गीत। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है,
और उसका सब काम सच्चाई से होता है। आमीन। तो हम अपना पहला गीत गाएंगे, आज का दिन हमारे बनाया।
तेरे चरणों
हम बहुत धन्यवाद देते हैं इस अच्छी आराधना में हमारी अगुवाई करने के लिए। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं और इंटरसेसरी प्रेयर हमारे बीच में अभी होगी और मैं पास्टर धर्मेंद्र से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सामने आए और इंटरसेसरी प्रेयर में हम सब की अगुवाई करें। पास्टर धर्मेंद्र जी आइए, आपका हम स्वागत करते हैं। शालोम, आप सभी को जय यीशु मसीह की। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवित मान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में आ सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं और खासकर प्रभु इस समय पर हम आपके वचन के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु, जब आपके दास आपके वचन को लेकर आते हैं तो पवित्र आत्मा जी ऐसा होने दीजिएगा कि हम सभी के जीवन, हम सभी के मन, हम सभी के परिवारों के लिए प्रभु वो आशीषमय हो प्रभु, और हमारे जीवनों के लिए प्रभु वो आशीषमय हो प्रभु। हम प्रार्थना करना चाहते हैं एक एक ज़रूरत के लिए जो भी प्रभु बीमारी में है इन दिनों में प्रभु जी, उन सभी को भी प्रभु आप चंगाई दें प्रभु। और जितने लोग प्रभु इस यूट्यूब के माध्यम से प्रभु आपको सुनते हैं प्रभु, हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु कि सभी को प्रभु आप आर्थिक तौर से, आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से प्रभु उन्नत करें प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो सके। धन्यवाद प्रभु हर एक पार्टिसिपेट करने वाले के लिए प्रभु, जिसमें प्रभु पार्टिसिपेट करते हैं और अपने योगदान को देते हैं, उन सबको भी प्रभु आप आशीष दें। अपने सेवकों को, उनके परिवारों को प्रभु आप संभालें प्रभु जी। कलीसिया को संभालें प्रभु, कलीसिया का प्रत्येक सदस्य को संभालें प्रभु। हम पूरी कलीसिया प्रभु जी तन मन धन से प्रभु तेरे साथ चल सके, ये हमारी प्रार्थना प्रभु। विशेषकर इन कोविड के दिनों में आप अपने लोगों की सुरक्षा करें प्रभु जी, और अपने अनुग्रह और अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी बढ़ने दें, चलने दें प्रभु, सहायता और मदद करें प्रभु। एक बार फिर से हम पूरी संगति को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद प्रभु के तेरे लोगों को प्रभु तू आशीष देने पर है प्रभु। आज का दिन हम सभी के लिए बड़ी आशीषमय दिन हो, बड़ा प्रभु आशीषों का भरा हुआ दिन हो प्रभु जी। और तमाम प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु बंगाल के लिए, बिहार के लिए और प्रभु जी अलग अलग स्टेट्स के लिए प्रभु जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रभु, उन सबको भी आप संभालें। और हमारे पास्टर श्री को भी प्रभु और हमारे पूरी फैमिलीज़ को प्रभु हम आपके हाथों में रखते हैं। आप अगुवाई करें और मदद करें प्रभु। हम सभी को सद्बुद्धि समझ ज्ञान दें, अपने वचन के अनुसार, अपनी आत्मा के अनुसार चलने के लिए प्रभु आप हमारे अगुवाई करें प्रभु। हमारे जीवनों में आपकी इच्छा और आपकी मर्जी प्रभु पूरी हो सके। बहुत धन्यवाद प्रभु, आप हम सभी की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर धर्मेंद्र जी का हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रार्थना में हमारी अगुवाई करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्यारों, अब हम आराधना के उस मुख्य भाग में पहुंच चुके हैं जबकि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब परमेश्वर का वचन हमारे मध्य में बोला जाता है, परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है, आप सब लोग अपने अपने स्थान पर परमेश्वर के सम्मुख बैठे और परमेश्वर से जो आशीष परमेश्वर का वचन आज हमें देने जा रहा है वो आशीष हम परमेश्वर से ग्रहण कर ले। सो परमेश्वर के वचन के लिए मैं डॉक्टर रेवरेंड प्रताप नवीद जी को स्वागत करता हूं, उनको आमंत्रण देता हूं कि वो आए और परमेश्वर का वचन हमारे मध्य में प्रस्तुत करें। आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ में नवजीवन चर्च की कलीसिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे एक और मौका मिला। साथ में मैं अपने अजीज भाई साइमन चंद्रा का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं हृदय से कि उन्होंने ये सम्मान, ये अवसर मुझे दोबारा दिया कि मैं आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचा सकूं। प्रिय मित्रों, आज का जो वक्तव्य है वो विशेष करके मिशन के ऊपर है और ये मिशन सीरीज जो है आज से प्रारंभ हो रही है, जो आने वाले समय में और भी आपको देखने को मिलेंगी। इस कारण से हम इस वक्तव्य को या इस प्रवचन को प्रभु यीशु मसीह के सबसे महान दायित्व को जो उसने हम लोगों को दिया, या ग्रेट कमीशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जो मत्ती 28:18 से 20 के बीच में मिलता है, हम वहां से प्रारंभ करेंगे कि जाओ दुनिया के कोने कोने में और लोगों को चेला बनाओ और उन सबको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से
बपतिस्मा दो और साथ में वो सारी बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं, और याद रखो कि मैं समय के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। यह मिशन सीरीज का प्रारंभ है। प्रिय मित्रों, मेरे 40 वर्ष के मसीही अनुभव में मैंने एक बात देखी है कि मसीही लोग मत्ती 18 से 20 का बहुत प्रयोग करते हैं। सारे मसीही इसका प्रयोग करते हैं और बार बार प्रयोग करते हैं। आवश्यक है उनके जीवन में ये बहुत। परंतु समस्या वहां पर आती है कि जब हम मसीही लोग इस मत्ती 18 से 20 के बीच में बीचों बीच में रुक जाते हैं, आधे में, इसे पूरा नहीं करते। हम लोग बहुत एंथुजियास्टिक नहीं है इस बारे में। शायद प्रभु यीशु मसीह को मत्ती 23:15 में इसीलिए कहना पड़ा कि तुम एक मनुष्य को अपने मत में लाने के लिए नदी, नाले, पहाड़, समुद्र सब पार करके चले जाते हो, लेकिन जब वो तुम्हारे मत में आ जाता है तो तुम उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। क्या यही हमारा मिशन है? हम लोग इन पदों को पूरा करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं दिखाई देते। जहां तक मेरा अंदाज है, मैंने 3 बातों को देखा है, 3 कारणों को रादर। पहला कारण यह है, हम मसीह की शिक्षाओं को पूरी तरह से इसलिए प्रचार नहीं करते क्योंकि शायद इनमें से बहुत सारी बातें हम स्वयं नहीं मानते। हम पूरा नहीं करते उनको, और जब हम पूरा नहीं करते तो हम आपको क्या बताएंगे। दूसरी चीज, हमारी प्राथमिकता जो है, प्राथमिकताएं अब सांसारिक हो गई हैं। संसार के अंदर क्या क्या है वो हम ज्यादा देखने में लगे, उसे पाने में ज्यादा लगे बजाय इसके कि परमेश्वर के राज्य को। और तीसरी बात जो देखने को मिलती है, यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं गलत भी हो सकता हूं, सही भी हो सकता हूं। इन सांसारिक प्राथमिकताओं के कारण हमने ढोंग और पाखंड की एक ऐसी चादर दुशाला ओढ़ रखी है कि हम उसी में लिप्त हो गए हैं। एक झूठी और डुप्लीकेट मसीहत को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बड़ी खुशी खुशी। प्रिय अजीजों, यह समय है इंट्रोस्पेक्शन का, अंतरात्मा में झांकने का। सॉलिल्यूकी, अंग्रेजी का शब्द है सॉलिल्यूकी। इसका मतलब यह है कि अपने आप से बात करने का समय है। क्या हम अपना जीवन का यापन मसीह की दी हुई सभी शिक्षाओं के अनुसार कर रहे हैं, या हमने एक सुविधाजनक मसीहत का निर्माण करके खुशी खुशी उस पर हम जी रहे हैं? और यह मसीहत का जो हमने कंस्ट्रक्ट की है, निर्माण किया है, यह केवल हमारी सांसारिक ऐश और आराम का पेट भरता है। हम उसी में खुश रहते हैं। क्या परमेश्वर आवश्यकताओं का विरोध करता है? परमेश्वर आवश्यकताओं का विरोध नहीं करता। वो स्वयं कहता है कि एक मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं आवश्यकताओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐश और आराम की बात कर रहा हूं। प्रिय मित्रों, कानून के रखवाले अगर कानून को तोड़ते हैं तो उनका दंड बहुत भारी है। इसलिए हम मसीही अगुओं को, मैं अपने को कह रहा हूं, हमें बहुत केयरफुल रहना है, बहुत होशियार रहना है। अपने मसीही जीवन के एक एक कदम पर
इससे पहले कि हम परमेश्वर का मिशन में चलना शुरू करें, ठीक उसी तरह से हमें अपने को तैयार करना है कि फौज का एक फौजी युद्ध पर जाने से पहले बड़ी सख्त ट्रेनिंग करता है। हमें भी अपने आप को उस पर चलना सीखना चाहिए। मिशन है क्या? किसका मिशन है? परमेश्वर का मसीही मिशन क्या है? ये मसीही मिशन एक बड़ी जिम्मेदारी है, कोई मामूली बात नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें बहुत कुछ त्याग करने पड़ते हैं, क्योंकि यह मिशन, यह जिम्मेदारी कुछ सेलेक्टेड, कुछ खास चुने हुए, अलग किए हुए लोगों को ही परमेश्वर की पवित्र आत्मा से अभिषेकित करके इस बात के लिए उन्हें भेजा जाता है कि जाओ संसार में भटकी हुई मानवता को, जो अपने पिता परमेश्वर से अलग हो चुकी है, उसको वापस लेकर आओ, ताकि वो परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। मिशन किसी डिनोमिनेशन या किसी चर्च या किसी पर्टिकुलर कलीसिया का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी आदमी का नहीं है, किसी देश का नहीं है। मिशन तो पिता परमेश्वर का है, पिता परमेश्वर का। और इसका प्रारंभ सृष्टि के प्रारंभ में ही हो गया था, जब मनुष्य पाप में गिर गया था। जब मनुष्य पाप में गिरा, उसी वक्त परमेश्वर ने अपने दिमाग में यह पूरा मिशन का खाका बना लिया था। परमेश्वर जानता था कि यह मनुष्य पाप में गिर गया है और पापी में रहेगा, इसलिए इस मनुष्य को, इस मानवता को बचाना भी मेरा ही काम है। इस सारी मानवता को बचाने के लिए उसने अपने ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। रोमियो 6:23 कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परमेश्वर की व्यवस्था उसके न्याय के अनुसार। यदि हम पाप करेंगे हमें मरना पड़ेगा, पाप की मजदूरी मौत है। लेकिन परमेश्वर के दो पहलू हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक सिक्के के समान परमेश्वर के दो पहलू हैं। एक पहलू परमेश्वर प्रेम का सागर है, दूसरा न्याय का सागर है। ये दो ओशंस हैं परमेश्वर के, प्रेम और न्याय। और क्योंकि लोग परमानेंट पाप में पड़े हुए हैं, एक दिन, एक घड़ी ऐसी नहीं जाती हमारे जीवन की जब हम पाप पे नहीं हैं, इसलिए मृत्यु तो अब हमारे लिए पक्का रखी है। हम मृत्यु से नहीं बच सकते। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर जो है वो प्रेमी परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चों का मैं सर्वनाश कर दूं, वो नहीं चाहता परमेश्वर अपने बच्चों का सर्वनाश करना। इसलिए परमेश्वर की इन दोनों व्यक्तित्व में एक टकराव, क्लैश सा दिखाई देता है, टकराव सा दिखाई देता है। एजेकियल 18:23 में परमेश्वर यहोवा कहता है, क्या मैं एक पापी जन के मरने से प्रसन्न होता हूं? आपने देखा होगा आजकल बहुत जमाना चल रहा है उसका, एनकाउंटर का। पुलिस ने मारा बदमाश, गुंडे बदमाशों को, धर 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 धर, खत्म हो गए साहब, एनकाउंटर कर दिया। गाड़ी पलट गई इसलिए हमने मार दिया, एनकाउंटर हो गया। और हम सारी जनता क्या कहती, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। पापी जन मारे गए, वो मारा गया। अजीज दोस्तों, परमेश्वर इस बात से खुश नहीं होता। परमेश्वर कहता है, मैं पापी जन के मरने से प्रसन्न नहीं होता, वरन इस बात से प्रसन्न होता हूं कि वो प्रायश्चित करे और लौट आए अनंत जीवन में।
इसीलिए परमेश्वर ने यह मिशन का प्रारंभ किया अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा। क्यों? क्योंकि खास तौर से जब सारी मानवता मौत के मुंह में भागती चली जा रही है, अरे हम और आपको तो पाप और पाप और पाप, सवेरा आंख खुलते साथ और रात के आखिरी वक्त तक, जब तक हमारी आंख बंद नहीं हो जाती, हम पाप में पड़े रहते हैं। सोचिए कि हमारा अंत क्या होना चाहिए। देखिए, परमेश्वर के इस दो चरित्र को, उसके दो सिद्धांत हैं। अगर परमेश्वर पापी मनुष्य को दंडित करता है, मर जाता है मनुष्य, तो परमेश्वर का प्रेम नकार दिया जाता है। यदि परमेश्वर अपने प्रेम को पूरा करता है, उसे दंड नहीं देता, तो उसकी व्यवस्था नकार दी जाती है। बड़े असमंजस्य का मसला है यहां पर। परमेश्वर करे क्या? मनुष्य तो पाप में पड़ा हुआ है, उसे सजा देनी है, मौत की व्यवस्था पूरी करनी है, लेकिन वो प्रेम भी करता अपने बच्चों को, नहीं चाहता वो मर जाए। यहां पर प्रिय मित्रों, मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा, छोटी सी। ये कहानी दो बचपन के दोस्तों की है। बड़े पक्के दोस्त थे, एक दूसरे का 24 घंटे का साथ था, और एक दूसरे के साथ उठना बैठना खाना पीना सब कुछ करते थे। बड़े पक्के दोस्त थे, वो दिल से एक दूसरे को मानते थे और प्रेम करते थे एक दूसरे से। दोनों जन साथ में बड़े हो रहे थे, बड़े होते होते पढ़ते लिखते गए, और एक समय आया जब पढ़ लिख लिया, एक इधर चला गया किसी काम में, दूसरा उधर चला गया किसी काम में, अलग हो गए दोनों जन काफी सालों के लिए। एक मित्र जो था वो इतना पढ़ लिख गया कि वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो गया, गुड। और दूसरा जो था वो इतना भयंकर बिजनेसमैन बना, जैसे आज हमारे देश में अंबानी अडानी ऐसे लोग हैं, ऐसा बिजनेसमैन बन गया। वेरी गुड, दोनों बड़ी तरक्की पे थे। लेकिन अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बिजनेसमैन था उसके अंदर बड़ी अधिक पैसा हो जाने के कारण गंदी गंदी बातें उसके अंदर आ गई, आदतें बहुत गंदी हो गई। दुनिया के हर किस्म के गुनाह में वो पड़ गया, पाप में पड़ गया, कुकर्म करने लगा, अपराध करने लगा, हर किस्म की बेईमानी करने लगा वो। और अपने इन्हीं पाप और अपराधों के कारण एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस ने आके उसको धर दबोचा। वो करोड़पति अरबपति आदमी जिसने तमाम बेईमानी करके बड़ी एम्पायर खड़ी करी थी, उसको पुलिस ने आके धर दबोचा, और पुलिस ने उसको हथकड़ी और बेड़ी लगाकर जेल में डाल दिया। समय आने पर उसकी पेशियां पड़ी, और पेशी पढ़ते पढ़ते वो सुप्रीम कोर्ट में एक दिन पुलिस उसको हाथ में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां बांधकर पुलिस उनको सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने। और जैसे ही दोनों चीफ जस्टिस ने और इस अपराधी ने एक दूसरे को देखा, दोनों हक्का बक्का रह गए, अरे ये क्या हुआ। चीफ जस्टिस ने देखा ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, और उसने देखा अरे ये तो मेरे बचपन के दोस्त है। दोनों की सांसें रुक गई, क्या हो गया। एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, दूसरा बड़ा अपराधी हथकड़ी और बेड़ियों में पड़ा हुआ। एक बात और मैं आपको बता दूं, उस शहर के करीब करीब हर आदमी इन दोनों के संबंधों के, बचपन की दोस्ती के संबंधों के बारे में जान गया था। सब लोग जानते थे कि इन दोनों बड़े पक्के दोस्त हैं। और जिस दिन उसकी पेशी थी सुप्रीम कोर्ट में, अदालत खचाखच भरी हुई थी, हजारों आदमी भरे हुए थे, और वहां पर दो ओपिनियन चल रहे थे। हर किस्म के हजारों आदमी, हजारों मुंह, हजारों बातें। आप तो समझते हैं हमारे समाज के अंदर क्या होता है। आधे लोग कह रहे थे अरे यार ये जज, आजकल के जजों को हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, अरे उनका दोस्त है, पक्का दोस्त है बचपन का, छोड़ देंगे यार, उसको सजा थोड़ी देंगे वो। लेकिन दूसरा वाले जो मुंह थे वो कह रहे ना 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 ना, ये जज साहब बड़े ईमानदार हैं, ये बड़े पक्के कट्टर जज साहब हैं, न्याय करते हैं हमेशा, और ये तो उसको बड़ी भयंकर दंड देंगे, देखते तो जाओ तुम लोग।
दोनों ओपिनियंस में, दोनों मतों में बड़ा विरोधाभास था। ये उससे सहमत नहीं, वो उससे सहमत नहीं। केस चलता रहा, केस चलता रहा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जैसा कि आपने सुना होगा, तारीख पे तारीख पड़ती रही। अंत में न्याय का दिन आया। जज साहब ने कहा न्याय होगा आज। फिर से पूरी अदालत जो थी खचाखच भरी हुई थी, हजारों लोग, बड़ी कौतूहल था अदालत में। टीवी के रिपोर्टर, अखबार के रिपोर्टर, और इसके रिपोर्टर, उसके रिपोर्टर, रेडियो के रिपोर्टर, सब बड़े बड़े कैमरा और बड़े बड़े वीडियो कैमरा लेकर खड़े हुए थे। सब तैयार थे इस बात के लिए कि जज साहब कब अनाउंसमेंट करेंगे अपने न्याय का, हम लोग तुरंत उनके जजमेंट को रिकॉर्ड करके पब्लिश करेंगे कि एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र के साथ क्या किया। बड़ा उत्सुकता थी, बड़ा कंफ्यूजन था इसमें। सब के सब बड़े उत्सुक थे। अंत में ऑनरेबल जज साहब ने प्रवेश किया अदालत में, और अदालत में जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। हजारों लोगों की भीड़ थी। हिंदी में कहते सुई पटक सन्नाटा। आप समझ सकते हैं कि जब जज साहब आए हैं इतने कौतूहल में, अब क्या होने वाला है, सब के सब खामोश हो गए, सन्नाटा छा गया। और फिर जज साहब ने अपना जजमेंट पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा, हैविंग लुक्ड इनटू ऑल द एविडेंसेस एंड डॉक्यूमेंट्स, सभी कागजातों को, बयानों को और सब आर्ग्यूमेंट्स को देखने के पश्चात और सुनने के पश्चात यह अदालत इस बात के निष्कर्ष पर पहुंची है कि श्रीमान सो एंड सो जो सामने खड़े हुए हैं, ये हमारे समाज के अंदर एक भयंकर अपराधी हैं। सबके सब हक्का बक्का। ये क्या किया जज साहब ने? ये भयंकर अपराधी हैं और इन्हें दंड दिया जाएगा अवश्य। और दंड के रूप में उनको 20 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना किया जाता है। इतने में तो वो पूरा बिक जाता तो भी कुछ नहीं होता, तब भी पूरा नहीं होता। 20 लाख अमेरिकी डॉलर दिया का जुर्माना इनको देना पड़ेगा। और अगर 24 घंटे के अंदर इन्होंने ये जुर्माना नहीं जमा किया तो इनको ताजिंदगी बामशक्कत कैद दी जाती है, उम्र कैद की सजा दी जाती है। इमीडिएटली इनको कस्टडी में लिया जाए, इनसे पूछकर कि ये पैसा जमा करेंगे 24 आवर्स में या जेल जाएंगे। इमीडिएटली इनको कस्टडी में लिया जाए और जेल भेज दिया जाए। सारी जनता अचरज में पड़ी हुई थी, ये क्या हुआ? आधे लोग कह रहे थे अच्छा 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 कैसा जज है ये, तो बड़ा बेकार टाइप का जज है भाई, इसने अपने बचपन के दोस्त की दोस्ती का भी एक पाई का भी मुरम्मत नहीं करी उसके साथ। बताइए, उसको बेचारे को मार दिया, बिल्कुल खत्म हो गया वो आदमी, तो इतना बड़ा करोड़पति आदमी था। बड़ा बेकार जज है भाई ये तो। दूसरे लोग कहने लगे नहीं 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 नहीं, उसने बिल्कुल सही किया, ये आदमी बहुत गलत है। जज ने जो किया है वो न्याय किया है, सही किया है। अगेन दोनों में विरोधाभास था, दोनों में बहुत विरोधाभास था। यही सब बातों में लोग उलझे हुए थे। बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा था, मतों में डिफरेंस था, एक दूसरे की बात करने में लगे हुए थे। अरे ये गलत हुआ, वो कह रहा नहीं सही हुआ, ये हुआ वो हुआ, ऐसा ऐसा। थोड़ी देर में क्या देखते हैं, अकस्मात और कुछ ऐसा अनयूजुअल, अनहोना हुआ जिसको देख के सब दंग रह गए, जो उन्होंने कभी नहीं देखा था।
वो जज की कुर्सी पर से जज साहब उतर के नीचे आए और कमरे के पीछे वाले दरवाजे से घूम के पूरी कचहरी के इधर दरवाजे से आए और उस मुजरिम के कटघरे में आके खड़े हो गए। अबे यार, ये वही जज साहब है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, यहां कटघरे में खड़े हुए हैं। सबके सब फिर खामोश, ये क्या हो रहा है? जज साहब ने फिर से अनाउंसमेंट किया, मैं अपने जीवन भर की सारी कमाई जो मैंने कमाई है तथा मैंने जो अपने पितरों और परपितरों से विरासत में पाया है, वो सारी चीजें बेचकर, अपनी सारी कमाई देकर अपने मित्र के ऊपर किए हुए जुर्माने का पेमेंट करता हूं यहीं पर अभी। सारी जनता हक्का बक्का हो गई, ये क्या हो गया? ये कैसा जज है भाई? उसने अपने जीवन का लाइफ टाइम सैक्रिफाइस किया, ये बलिदान उसने अपने पूरा जीवन को बर्बाद करके जज साहब ने ये बलिदान दिया। भिखारी हो गए जज साहब, परंतु उसने अपने बचपन के मित्र को मृत्यु के फंदे से छुड़ाकर आजाद कर दिया। अपने बचपन के मित्र को मृत्यु के फंदे से छुड़ाकर आजाद कर दिया। अजीजों, आजाद कर दिया जज साहब ने। बहनों और भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर पिता ने भी यही चीज हमारे और आपके लिए की है। यही चीज उसने हमारे और आपके लिए की है, जो कि यूहन्ना 3:16 में लिखा गया है, For God so loved the world that he gave his only begotten son, so that whosoever believeth in him shall not perish but have eternal life। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लावे वो नाश ना हुए परंतु अनंत जीवन पावे। परमेश्वर ने अपना प्रेम को प्रकट किया। कैसे? हमारे पापों को उसने अपने ऊपर क्रूस पर ले लिया। वो कलवरी की कट्टर क्रूस के ऊपर, जिसके ऊपर दर्द की पराकाष्ठा देखने को मिलती है, उस पर लटक कर उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और व्यवस्था को भी पूरा कर दिया। एक तरफ से उसका प्रेम पूरा हुआ, दूसरी तरफ से उसकी व्यवस्था पूरी हुई। कोई नहीं कह सकता कि परमेश्वर की व्यवस्था पूरी नहीं हुई। कोई नहीं कह सकता कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। मरकुस 10:45 में प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि अपने बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राणों को वो दे। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो इसलिए आया था कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राणों को वो दे। यही तो है परमेश्वर का मिशन अकम्प्लिश्ड। उसका मिशन कंप्लीट हो गया ना, यही तो मिशन है। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर दो चीजों को अचीव किया, हासिल किया। पहली चीज उसने हासिल करी, परमेश्वर का प्रेम और मानवता के प्रति उसकी क्षमा हासिल करी। हम उसके लहू के द्वारा क्षमा किए गए। और दूसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस से एक इंटरनेशनल हाईवे खोल दिया उद्धार का। देखा ना आपने? एक अंतरराष्ट्रीय मार्ग खोल दिया, उद्धार का मार्ग खोल दिया कि जो कोई उस पर विश्वास लावे वो नाश न होवे परंतु अनंत जीवन पावे, अगर उस पर चलता है तो। अंत में मैं एक प्रभु का कहा हुआ वचन बताना चाहता हूं। मत्ती 7:13 और 14 में उसने एक बात कही है कि सकरे दरवाजे से प्रवेश करो,
क्योंकि चौड़ा दरवाजा जो है वो विनाश की तरफ ले जाता है। चौड़ा दरवाजा और चौड़ा रास्ता जो है वो विनाश की तरफ ले जाता है, और वो हमको जीवन की तरफ नहीं लेकर जाता। परंतु सकरे गेट से प्रवेश करो, सकरे रास्ते पर चलते हुए आओ, क्योंकि वो अनंत जीवन की तरफ ले जाने वाला रास्ता है, और उस पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले एक बार आया था, और दोबारा वो चल चुका है। स्वर्ग से वो चल चुका है इस संसार के लिए दोबारा। ही इज ऑलरेडी ऑन हिज वे टू दिस प्लैनेट। पिछली बार तो वो एक बलि का मेमना बन के आया था, प्रेम से, अनुग्रह से, करुणा से, दया से भरा हुआ था। लेकिन अब की बार वो प्रेम, करुणा, दया से भरा हुआ नहीं आ रहा है, याद रखिएगा। अब की बार वो इंसाफ करने आ रहा है, जज की हैसियत से हाथ में न्याय का हथौड़ा लेकर आ रहा है। नो लव, नो मर्सी, नो ग्रेस, बट स्ट्रिक्ट जजमेंट, आइदर लाइफ इटर्नल और कंडमनेशन इटर्नल। आपको क्या चाहिए अजीजों? अनंत जीवन या अनंत कंडमनेशन, विनाश? आज मैं आपके सामने ये दोनों चॉइस छोड़ रहा हूं। चॉइस आपकी है। आओ प्रभु के पास, अनंत जीवन देने वाला वही है। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। डॉक्टर रेवरेंड प्रताप नवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का ये बहुमूल्य वचन हमारे मध्य में लाने के लिए हम सब परमेश्वर से आपके लिए आशीष मांगते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं आराधना में। आइए मेरे प्यारों, अब ऑफरिंग का समय है, दान का समय है, और आप सब लोग जो कुछ भी आज परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करने के लिए लाए हैं, वो सब प्रभु के चरणों में समर्पित करने का समय आ गया है। सो जिस वक्त दान लिया जाएगा उस समय हमारे बीच में एक गीत गाया जाएगा। पास्टर संजय लाल उत्तराखंड देहरादून से अपने परिवार के साथ एक गीत उस समय गाएंगे। हम उनका स्वागत करते हैं, पास्टर संजय लाल जी, और अपना दान आप लोग समर्पित कर सकते हैं।
हम धन्यवाद देना चाहते हैं पास्टर संजय दास उनके परिवार का इस गीत को हमारे मध्य में गाने के लिए। और मेरे प्यारों, हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें देने वाला है, लेकिन जो कुछ भी आप सब ने और हम सब ने निकाल के परमेश्वर के सम्मुख समर्पित किया है, अब उसके लिए प्रार्थना करने की और प्रभु के चरणों में समर्पित करने का समय है। मैं इस समय ऑफरिंग प्रार्थना के लिए पास्टर राजू जॉन को आमंत्रित करता हूं कि पास्टर राजू जॉन सामने आए और ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करें। आइए, आपका हम स्वागत करते हैं। प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, हम आपका हृदय और आत्मा से धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में कि पिता परमेश्वर आज की प्रार्थना पर, आराधना पर, आज के वतन पर और पिता परमेश्वर आज की हर एक एक्टिविटीज पर आपने अपनी अगुवाई को, अपने अनुग्रह को दिया पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि पूरी सभा में आपकी उपस्थिति थी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। और इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ने वाले, इस मीटिंग में जुड़ने वाले हर एक भाई बहन को, हर एक बच्चे को, हर एक जवान को, हर एक बुजुर्ग को हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर प्रभु जी आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर आपके साथ जुड़ने के लिए समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपने सब लोगों के हृदय को तैयार किया कि पिता परमेश्वर वो आपके जीवित वचन को ग्रहण करने पाए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से पिता परमेश्वर जिन लोगों ने इस ऑफरिंग के अंदर अपने दान दशमांश को और पिता परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाया पिता, मैं प्रार्थना करता हूं तो उनके खत्ते गल्लों पर अपनी स्वर्गीय आशीषों को देना पिता, और जो किसी कारणवश नहीं दे पाया पिता उनको भी पिता परमेश्वर तो अनुग्रह करना, आशीष देना। ये दान पिता परमेश्वर, ये भेंट पिता परमेश्वर, ये ऑफरिंग पिता परमेश्वर, ये दशमांश पिता परमेश्वर आपकी सेवा के लिए, आपके कार्यों के लिए पिता परमेश्वर इस्तेमाल किए जाने पाए। प्रभु जी हमें वो अनुग्रह करना कि जिन लोगों के पास आपका वचन अभी तक नहीं पहुंचा है प्रभु, इस भेंट के द्वारा, इस ऑफरिंग के द्वारा हम पिता परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएं, ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों तक जाएं जहां तक अभी तक सुसमाचार नहीं गया पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं इस भंडार को तू हमेशा भरा रखना, इस भंडार पर आशीष देना, और जिन लोगों ने अपनी घटी कमी से दिया पिता उनकी सारी जरूरतों को, इस महीने की सारी आशीषों को तू उनके जीवन में पूरी करना पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता और भी ज्यादा लोगों के हृदय को तैयार कर, ताकि पिता परमेश्वर वो आपके राज्य में और ज्यादा बोने पाए और आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने सारी प्रार्थनाओं को सुना, सारी भेंट को ग्रहण किया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर राजू जॉन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए। परमेश्वर निरंतर आपको आशीष दे, अपनी सेवकाई में निरंतर इसी तरह से इस्तेमाल करता रहे। आइए मेरे प्यारों, अपोस्टल क्रीड अब हमारे बीच में पढ़ा जाएगा, और आज अपोस्टल क्रीड को पढ़ने के लिए आकृति इसमें हमारी अगुवाई करेंगी, और मैं इस समय आकृति को निमंत्रण देता हूं कि वो आगे आए और अपोस्टल क्रीड को पढ़ें, और हम सब भी उनके साथ उसमें भागीदार हो सकते हैं। आइए आकृति जी, आपका स्वागत। आइए हम अपना दाहिना हाथ उठाएं और विश्वास वचन को दोहराएं। मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैदुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों व मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आकृति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपोस्टल क्रीड हमारे मध्य में पढ़ने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्यारों, आराधना विधि में आगे बढ़ते हुए अब हम समय आ गया है कि हम लॉर्ड्स प्रेयर और
बेनिडिक्शन हमारे मध्य में इस समय किया जाएगा। सो मैं पास्टर साइमन चंद्रा जी को निमंत्रण दूंगा कि वो सामने आए और लॉर्ड्स प्रेयर और बेनिडिक्शन में हमारी अगुवाई करें। पास्टर साइमन चंद्रा जी, आपका स्वागत है। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और एक साथ मिलकर हम प्रभु की प्रार्थना में सहभागी होंगे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी जन के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। पास्टर साइमन चंद्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्यारों, अब हमारे पास समय है कि हम कुछ सूचनाओं को यानी अनाउंसमेंट को कुछ सुनेंगे, और आज के अनाउंसमेंट और सूचनाएं हमारे मध्य में पास्टर महेश लेकर आएंगे। सो हम पास्टर महेश जी का स्वागत करते हैं कि वो आए और हमें सूचनाएं जो हमारे लिए हैं वो हमें दें। पास्टर महेश जी, आपका स्वागत। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। ये समय है हम लोग सूचनाओं को ध्यानपूर्वक सुन ले। और आज की सूचना यह है, हमारी रविवार की आराधना 10:30 बजे आरंभ होती है, इसलिए आप सभी लोग तैयारी के साथ बैठें। 10 बजे आपको लिंक भेज दिया जाएगा। दूसरी सूचना हमारे पास इस प्रकार है कि हमारी रविवार को 4 बजे यूथ मीटिंग होती है। आप सभी लोग, जवानों से निवेदन है, अधिक से अधिक लोग आप उस मीटिंग को ज्वाइन करें ताकि प्रभु के नाम को महिमा मिले। तीसरी हमारी सूचना है, हर एक बृहस्पतिवार को हमारी डिसाइपल ट्रेनिंग होती है, इसलिए आप सभी लोग 8:20 पर आप ज्वाइन कीजिए और प्रभु के वचन को सीखें और प्रभु में बढ़ें। और चौथी सूचना इस प्रकार है कि नवजीवन चर्च में ब्रांच इंजीनियरिंग क्लब में कार्य चल रहा है। अगर यदि आप उसमें अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं तो आप अवश्य दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। आप हमारे लिए और सभी पासवानों के लिए और इस ऑनलाइन आराधना के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। जय मसीह की। पास्टर महेश जी, आपका बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्यारों, आज की आराधना यहां पर समाप्त होती है। मैं सब आप लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं जितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, और हम सब जितने लोगों ने इसको सुना उनको भी परमेश्वर आशीष दे। जितनों ने इसमें भाग लिया परमेश्वर उन्हें आशीष दे। मैं आप सब लोगों के लिए परमेश्वर से ये प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर से ये विनती करूंगा कि परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे, आप सबको संभाल के रखे, आप सबकी सहायता करे, आप सबको उत्साहित करे, और परमेश्वर आपकी मदद और अगुवाई करे। सभा समाप्त होती है। आप सबको जय मसीह की।